और ये समय है, ये पवित्र दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आइए हम मिलकर प्रभु को आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। भले ही हम चर्च में नहीं हैं, एक साथ नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम प्रभु की उपस्थिति में मिले हैं। हालेलुया। और वो उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे जब तक ये आराधना चलती रहे, और जब परमेश्वर का वचन आने पाए तो हम उस उपस्थिति में मौजूद हों, ताकि वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। और हम प्रार्थना करेंगे और हम इस गीत को गाएंगे, गीत को, यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसको मंदिर बनाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी।
जो भी कुछ खोया है हालेलुया वो यीशु में मिलेगा। जो चंगाई खो गई है हालेलुया, जो शांति चली गई है हालेलुया, हालेलुया वो सब यीशु में है हालेलुया। उसने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ हालेलुया। उसके राज्य को खोजो, सब कुछ मिलेगा हालेलुया, सब कुछ मिलेगा हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ देने के लिए आया और सब देने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर सलीब पर बलिदान किया हालेलुया, ताकि हमें सब कुछ मिले। उसके बेटे उसके बेटी किसी भी बात से वंचित न रहे हालेलुया। आज अपने को हृदय को खोल दे हालेलुया। उससे कहे ना मैं ठोकरें खाऊंगा हालेलुया, और ना मैं अपने मन को इस दुनिया में लगाऊंगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे हृदय में आ यीशु मसीह हालेलुया, मेरे हृदय में आ हालेलुया, हालेलुया। उस दिन और परमेश्वर को महिमा करेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जीसस हालेलुया, जीसस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा करो तो बंधन टूटेंगे हालेलुया, क्योंकि जब उसकी महिमा करते हैं तो वो आता है हालेलुया। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसके आने से कोई बंधन रह गया हो हालेलुया। जिस नगर से वो गया उस नगर में कोई बीमार नहीं रह गया हालेलुया। जिस सड़कों से वो गुजरा हालेलुया कोई छूट नहीं गया हालेलुया, जिससे वो मिला ना हो, जो उसने उससे मांगा हो हालेलुया। आज हमारे बीच में वो चलेगा और फिरेगा हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ पर भी है उसकी महिमा को करें हालेलुया। वो आ रहा है हालेलुया, ताकि उन बंधनों को तोड़ दे हालेलुया। शाम देगा राका से खेलना हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज का दिन जो परमेश्वर ने हम सभी को दिखाया, आपको दिखाया, ये दिन परमेश्वर की आराधना का है। और पिछले समय में आपने परमेश्वर के वचनों को सुना, प्रभु की आराधना को आप शामिल हुए, आपने उसने सुना और इस आराधना में भी आप शामिल हुए। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। हालेलुया। और जिस प्रकार बड़े विश्वास के साथ आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, और मैं जानता हूँ बहुत सारे जीवनों के अंदर, परिवारों के अंदर उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है। आपके जीवन में ये वचन जो पहले बताए गए, आपके जीवन में आशीष का कारण हुए हैं। आज के वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया। आज के वचन को हम सुनेंगे, बड़ी प्रार्थना के साथ बैठेंगे। ये आज का वचन भी हमारे लिए एक नई शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जो प्रभु हमें देना चाहता है, एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसी आशीष का कारण हमारे जीवन के अंदर, हमारे विश्वासी जीवन के अंदर और हमारे परिवार के अंदर होने पाए। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक 4 अध्याय, उसकी 6 आयत से लेके 8 आयत तक मैं पढ़ूंगा। और उसमें इस प्रकार लिखा है, उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नाप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नाप्तालियों और जुबुलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। हालेलुया। बाराक ने परमेश्वर की दासी दबोरा से कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। इससे पहले जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, दबोरा एक नबिया थी, परमेश्वर की दासी थी और परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर प्रकट हुई और उसने बाराक को बुला करके कहा कि तू क्या करना, तू अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर के और तू उस सीसरा की जो सेनापति है, जिसने इजरायलियों को 20 वर्षों से गुलाम बना करके रखा है, तो उसके विरुद्ध चढ़ाई कर। और जब तू उस सेना को लेकर के जाएगा, 10,000 सेना को लेकर के जाएगा, तब परमेश्वर तुझे विजय देगा। हालेलुया। लेकिन उस बाराक ने दबोरा से कहा कि अगर तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। दबोरा ने उससे कहा, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो अभी इस यात्रा में तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। हालेलुया। दबोरा ने कहा, अगर मैं तेरे संग चलूंगी तो उसमें तेरी बढ़ाई नहीं होगी, इसमें तेरी महिमा नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर उस स्त्री के सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उस स्त्री के सर को ऊंचा करेगा अगर मैं तेरे संग चलूंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर आज बताना चाहता है। हालेलुया। बाराक ने क्या किया, बाराक को जब दबोरा ने बाराक को बुलाया कि अपने साथ वो 10,000 सैनिकों को लेकर के तू उस सीसरा के विरुद्ध में चढ़ाई कर और परमेश्वर तुझे विजय देगा। हालेलुया। लेकिन उसने कहा, दबोरा तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो परमेश्वर की दासी थी, वो घबरा गया, बाराक घबरा गया कि मैं अकेला कैसे लड़ाई करूंगा, अकेला इतनी बड़ी सेना के विरुद्ध में। वचन में लिखा है उसके पास 900 लोहे के रथ, उसके पास 900 थे और बहुत बड़ी सेना उसके पास थी। बाराक घबरा गया कि मैं अकेला कैसे लड़ूंगा, मुझे कहीं ना कहीं परमेश्वर के दासी की, उसके दास की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया।
बाराक वहां पर घबरा गया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, आपको परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, बाराक ने जो विश्वास किया, बाराक ने परमेश्वर पर तो विश्वास किया, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बाराक ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और 10,000 लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा। बाराक ने परमेश्वर पर विश्वास किया। बाराक ने दबोरा पर भी विश्वास किया कि दबोरा जो कह रही है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि दबोरा जो थी वो सारे इजरायलियों का न्याय करती थी, वो स्त्री न्याय करती थी। उस समय इजरायलियों में कोई राजा नहीं था, बल्कि वो नबिया परमेश्वर की ओर से थी और वो इजरायलियों का न्याय करती थी। हालेलुया। बाराक ने परमेश्वर पर विश्वास किया, बाराक ने दबोरा परमेश्वर की नबिया पर विश्वास किया, लेकिन बाराक ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया कि मेरे द्वारा परमेश्वर ये बड़ा काम करेगा। हालेलुया। बाराक ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया और दबोरा ने कहा, हालेलुया, अगर मैं तेरे संग चलूंगी तो महिमा तुझे नहीं बल्कि महिमा स्त्री को मिलेगी। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, हालेलुया, कहीं ना कहीं, हालेलुया, अपने उस विश्वास करने में हम ये चूक कर जाते हैं। हालेलुया। हमें किन जगहों पर विश्वास करना है, हमें किन किन पर, किस किस पर हमें विश्वास करना है, किस तरह से हमें विश्वास करना है। हम सब जानते हैं, चर्चों में, कलीसियाओं में विश्वास के लिए शिक्षा दी जाती है, लेकिन विश्वास को किस तरह से करना है और किसके ऊपर करना है और कब हमें करना है, यह हमें जानना और सीखना, हमें अपनी जिंदगी में लागू करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाराक ने क्या किया? हालेलुया, उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर का वचन जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, हमें 3 जगहों पर विश्वास करना है। हालेलुया। तब वो आशीष जो परमेश्वर ने, जो महिमा आपके जीवन के अंदर दी है, दुष्ट की सामर्थ उसे आपके जीवन से हटा नहीं सकती है। हालेलुया। पहला क्या करना है? पहला आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया, ये विश्वास करना है। दूसरा आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के दास पर विश्वास करना है। हालेलुया, कि हाँ, इसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत करेगा। इस परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भेजा है। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर के दास पर विश्वास करना है और तीसरा हमें खुद पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा ये अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हमें तीसरा खुद पर विश्वास करना है। अगर इन तीनों जगहों पर अगर हम सही तरह से, सही रीति से अगर हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर एक बड़ी महिमा, एक बड़ी जीत, एक बड़ी आशीष आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। इन दिनों में अगर तीनों जगहों पर अगर हम सही रीति से हम विश्वास करते हैं, इन तीनों चीजों को हम देखेंगे। पहली चीज जो मैंने बताया, परमेश्वर पर विश्वास करना है, प्रभु के दास पर विश्वास करना है और हमें खुद पर भी विश्वास करना है कि प्रभु मेरे द्वारा ये अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इन तीनों चीजों को जब हम देखते हैं, हालेलुया, इन तीनों चीजों में कई विश्वासी जीवन के अंदर, कई जीवनों के अंदर, कई परिवारों के अंदर ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती हैं। हालेलुया। इसमें भी 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। पहली तरह के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के दास पर भी विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के दास पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन वो खुद पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु मेरे द्वारा ये काम नहीं हो सकता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरे वचन पढ़ने के द्वारा, मेरी उपवास करने के द्वारा ये काम नहीं हो सकता। वो खुद पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जिस तरह का बाराक ने किया। हालेलुया। पहली तरह के वो लोग होते हैं। हालेलुया। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनेंगे। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो केवल पास्टर पर ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो केवल पास्टर पर ही विश्वास करते हैं। वो ना प्रभु पर विश्वास करते और ना खुद पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हालेलुया। वो केवल पास्टर पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास ये करते हैं कि हाँ, पास्टर ही है जो सब कुछ करेगा, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बस मैं ठीक हो जाऊं, मेरी परेशानी ठीक हो जाए, मुझे परमेश्वर को जानने से कोई मतलब नहीं है, ना मेरी कोई इच्छा है प्रभु के वचन पढ़ने की, ना मैं परमेश्वर के वचन के गीतों को गाना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहता, ना मैं प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहता। हालेलुया।
पिछले दिनों में एक बहन से मैं बात कर रहा था, हालेलुया, बहुत परेशान थी और उसने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करिए और मेरी परेशानी ठीक हो जाए, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं। मैंने उसे परमेश्वर के वचन को बताया, मैंने कहा परमेश्वर का वचन ये है, इस प्रकार से है, हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगी, मानेंगी, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को मानेंगी, तब आपके जीवन में अद्भुत होगा, हालेलुया। उसने कहा बस आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं जानना, नहीं सुनना है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानना चाहते, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते, किसी भी पास्टर की प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती है, हालेलुया। कोई भी पास्टर आपको नहीं बचा सकता है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, हमारा मनुष्यों पर विश्वास करना, हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए और उसके द्वारा परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन के अंदर, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, हालेलुया, अपना विश्वास किसी इंसान पर नहीं, किसी पास्टर पर नहीं, हालेलुया, पहला स्थान परमेश्वर को, हालेलुया। उसके बाद हमें परमेश्वर के दास पर विश्वास करना है, उसके बाद हमें खुद पर विश्वास करना है, हालेलुया। और इसी तरह में तीसरी प्रकार के जो लोग होते हैं, हालेलुया, वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के दास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हालेलुया। वो परमेश्वर के दास पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो खुद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, हालेलुया। वो प्रभु पे विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के दास पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते और खुद पर जो विश्वास करते हैं वो जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, हालेलुया। वो इस प्रकार, उनका इस प्रकार का कहना होता है कि परमेश्वर के दास से कुछ नहीं होगा, प्रभु के दास की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, जो मैं करूंगा वो सब कुछ होगा, मेरी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होगा, हालेलुया। मेरी प्रार्थना बहुत सामर्थी है, किसी की प्रार्थना में इतना बल नहीं है, किसी की प्रार्थना में इतनी ताकत नहीं है जितनी मेरी प्रार्थना के अंदर सामर्थ है, हालेलुया। मुझे किसी के चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर पर बैठ करके प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा है, इस प्रकार का कहना होता है, हालेलुया। वो परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास नहीं करते, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके भेजने वाले पर भी आप विश्वास करना होगा, हालेलुया। क्योंकि जब इजराइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने मूसा पर भी विश्वास किया, हालेलुया। और यह विश्वास उनके जीवन के अंदर आशीषों का कारण बना, हालेलुया। यह विश्वास उनके जीवन के अंदर आशीष का कारण बना, हालेलुया। अपने ऊपर खुद से ज्यादा विश्वास नहीं, हालेलुया। जब हम एक सिस्टम के साथ, हालेलुया, सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर, उसके बाद परमेश्वर के दास के ऊपर, उसके बाद जब हम खुद पर विश्वास करेंगे, हालेलुया, कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत करेगा, तब हालेलुया परमेश्वर एक बड़ी महिमा आपको देगा, हालेलुया। जो परमेश्वर बाराक को देना चाहता था, हालेलुया, वही वचन में आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। परमेश्वर बाराक को वो महिमा देना चाहता था, हालेलुया, लेकिन उसके अविश्वास के कारण, उसकी ऐसी घबराहट के कारण, हालेलुया, उसके ऐसे डर के कारण वो महिमा उसे नहीं मिल पाई, हालेलुया। आज कलीसियाओं में ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया। निरंतर अपने काम को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, लेकिन जब प्रतिफल का समय आता है, जब परमेश्वर की आशीष देने का समय आता है, तब कहीं ना कहीं विश्वासी इस बात में डगमगा जाते हैं कि क्या परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष मुझे मिलेगी, मुझे इतनी बड़ी आशीष मिलेगी, मैं तो परमेश्वर इसके योग्य नहीं हूं, मुझे आशीष बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, हालेलुया। यहां पर विश्वासी टूट जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बाराक ने कुछ ऐसा ही किया। वचन में जब हम लूका रती सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, जकर्या जो परमेश्वर का महायाजक था, हालेलुया, जो परमेश्वर की वेदी के सामने रहता था, जब परमेश्वर का दूत उसके सामने आकर के खड़ा हुआ, परमेश्वर के दूत ने कहा कि परमेश्वर, हालेलुया, तुझे एक बेटा देगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसने विश्वास नहीं किया, उसने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी स्त्री भी, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, हमारे एक बेटा नहीं हो सकता, बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता।
तो परमेश्वर के दूत ने कहा उसका मुंह उस समय तक, जब तक वो बच्चा नहीं हुआ तब तक उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। जकर्या जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की वेदी के पास रहता था, जब उसको ये बड़ी आशीष मिलने जा रही थी, उसने विश्वास नहीं किया कि ये आशीष मुझे मिल भी सकती है या नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बेशक आपका प्रार्थना का जीवन है, बेशक आपका बाइबल का जीवन है, बेशक आपका उपवास का जीवन है, लेकिन जब परमेश्वर वो एक बड़ी महिमा, बड़ी आशीष, बड़ी चंगाई जब आपको देना चाहता है, हालेलुया, उस समय आपको खुद पर विश्वास करना है। प्रभु, हालेलुया, ये आशीष परमेश्वर आपने मेरे लिए रखी है और परमेश्वर मेरे द्वारा अद्भुत करेगा। प्रभु, हालेलुया। बाराक के जीवन को जब हम देखते हैं, हालेलुया, बाराक के जीवन को जब हम देखते हैं, वहाँ पर दबोरा ने उसे बुलाया और 5वीं आयत में लिखा है, वह प्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजराइली उसके पास न्याय करने के लिए जाया करते थे। हालेलुया। उसने बाराक को बुला करके कहा कि तू इस तरह से कर, एक ऐसी सेना को तैयार कर, 10,000 के झुंड को तैयार कर। हालेलुया। उसने बड़ी उम्मीद के साथ बुलाया और परमेश्वर ने दबोरा को नहीं, हालेलुया, बल्कि ये परमेश्वर की वाणी थी, बल्कि ये प्रभु की वाणी थी कि दबोरा को इस शब्द को दे। हालेलुया। ये दबोरा की नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं बाराक को इस महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। हालेलुया। जब परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ, बड़ी इच्छा के साथ आपको बुलाता है, हालेलुया, एक भविष्यवाणी के साथ परमेश्वर आपको बुलाता है, हालेलुया, आप कहीं पर भी हो, हालेलुया, आप बेशक किसी कलीसिया में जा रहे हो, हालेलुया, जब परमेश्वर आपको एक बड़े अद्भुत के साथ, एक बड़ी भविष्यवाणी के साथ जब परमेश्वर आपको बुलाता है, हालेलुया, तो उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एक बड़ी भविष्यवाणी के साथ बाराक को बुलाया कि परमेश्वर तेरे साथ ऐसे ऐसे करेगा, तू उस सेना को तैयार कर और जाकर के उस सेनापति पर चढ़ाई कर, मैं तुझे विजय दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, दबोरा से कहा, तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा। यहां पर दबोरा का होना जरूरी है। हालेलुया। कई जगहों पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको खुद को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वहां पर जरूरत नहीं है परमेश्वर अपने दासों को भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वहां जरूरत नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर के दास आपके साथ जाएं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के दासों के वचनों के ऊपर चल रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, अपने जीवन में उन कामों को कर रहे हैं, हालेलुया, तो उन जगहों पर, हालेलुया, परमेश्वर आपको भेजेगा। हालेलुया। और बड़े विश्वास के साथ जाएं। हालेलुया। वहां पर आपकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, हालेलुया, उस आशीष के ऊपर विश्वास करें कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। वहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने विजय तो दे दिया, विजय तो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी। और जब उसकी 21वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, उसकी 4 अध्याय, जब उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब वो सीसरा जब हार गया और छुप करके घर में जाकर के बैठ गया, तो एक स्त्री ने क्या किया, एक स्त्री ने खूंटी ली और उसके हथौड़े से उसके कान में ठोकी और वो हथौड़ी और वो खूंटी उसके सर के आर पार हो गई। हालेलुया। वो स्त्री के द्वारा मारा गया। हालेलुया। बेशक लड़ाई को बाराक ने लड़ा, सारी लड़ाइयों को, सारे कामों को बाराक ने किया, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति को स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने मारा। हालेलुया। और इसी वचन को दबोरा ने कहा, हालेलुया, अगर तू विश्वास नहीं करेगा, हालेलुया, अगर तू मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा तो महिमा तेरी नहीं बल्कि महिमा स्त्री की होगी। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया, जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, हालेलुया, बड़े विश्वास के साथ, हालेलुया, आप उस काम के लिए जाएं। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने रखा है आप प्रार्थना करें, वहां पर परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है। ध्यान से सुनेंगे, प्रभु आपको महिमा देना चाहता है, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करना चाहता है। भजन संहिता 91 में इस प्रकार, 91 में इस प्रकार लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसके सिर को ऊंचा करूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। उन ऐसे जगहों पर, उन ऐसे परिवारों के सामने, उस ऐसी परिस्थिति में जिन जगहों पर आपका सर नीचा हुआ है, हालेलुया, आप आकर के रोए हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु मेरा सर वहां पर नीचा हुआ, परमेश्वर पिता मुझे अपना शर्मिंदगी से मुझे अपने सर को नीचा करना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, उस समय मेरे पास देने के लिए नहीं था, खाने के लिए, पहनने के लिए नहीं था, मेरे पास शब्द नहीं थे मैं कुछ कह पाऊं। हालेलुया। आपको अपना सर उस जगह पर नीचा करना पड़ा। हालेलुया। उन प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है, आपकी उन आंसुओं की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना जहां पर आपका सर नीचा हुआ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है उसी जगह पर परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करे। हालेलुया। उसी जगह पर परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करे। मैं अक्सर सभी को बताता हूं, हालेलुया, मैं अक्सर कलीसिया में भी इस वचन को, मैं इस बात को मैं कहता हूं, हालेलुया, कि जिस जगह पर परमेश्वर ने आपके सर, जिस जगह पर दुष्ट के कामों के द्वारा, उस ऐसी लज्जितपन के द्वारा आपका सर नीचा हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर उसी जगह पर आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं है आपका सर यहां पर नीचा हुआ हो और परमेश्वर आपका सर किसी और जगह ऊंचा करे। हालेलुया। उसी स्थान पर, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। उसी जगह पर परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। बाराक को जीत तो मिल गई, बाराक को जीत तो मिल गई, अपने विश्वास के द्वारा नहीं, बल्कि देबोरा के विश्वास के द्वारा, देबोरा के संग चलने के द्वारा उसे जीत मिल गई। हालेलुया। लेकिन महिमा उसे नहीं मिली। ध्यान से सुनेंगे, महिमा उसे नहीं मिली। उस समय इजरायलियों की जीत जरूरी थी। हालेलुया। उस समय इजरायलियों की जीत जरूरी थी, क्योंकि बहुत से इजरायली ऐसे संकट में थे, ऐसी दुर्दशा में पड़े थे, ऐसी गुलामी में पड़े थे। हालेलुया। प्रभु ने देखा ये विश्वास अगर ये नहीं करता तो मैं देबोरा के विश्वास के द्वारा इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कभी कभी जीत तो दे देता है। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष तो दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष तो दे देता है इसलिए क्योंकि आपके द्वारा बहुत लोगों की आशीष जुड़ी हुई है। हालेलुया। आपके द्वारा बहुत लोगों की जीत जुड़ी हुई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर केवल अपने दास के प्रार्थना के द्वारा, अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी परमेश्वर आपको आशीष कर देता है। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि आपकी जीत के द्वारा बहुत सारे लोगों की जीत जुड़ी हुई है। आपकी आशीष के द्वारा आपके पूरे परिवार की आशीष जुड़ी हुई है। हालेलुया। आपके उस चंगाई के द्वारा बहुत से लोगों की खुशियां जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है आपकी उस चंगाई के द्वारा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप इस बात को जान जाओ। हालेलुया। आप उस बात पर भी विश्वास करो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप उस बात पर भी विश्वास करो। हालेलुया। जो प्रभु आपको देना चाहता है इन दिनों में। हालेलुया। अगर हम विश्वास करें तो हम परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु के दास पर भी हम विश्वास करें, और जो आज का वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपने ऊपर भी विश्वास करें कि मेरे द्वारा परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे द्वारा परमेश्वर महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत करेगा। हालेलुया। लेकिन आपसे पहले, हालेलुया, परमेश्वर का दास और प्रभु यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। अगर इस सिस्टम से, हालेलुया, अपने जीवन को आप जीते हैं, अपने परिवार को आप लेकर के चलते हैं, हालेलुया, तो प्रभु का वचन बताता है एक बड़ी महिमा, हालेलुया, एक अद्भुत सामर्थ, हालेलुया, अद्भुत सामर्थ आपके जीवनों में प्रकट होगी। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ प्रकट होगी। हालेलुया। बेशक, हालेलुया, बेशक परमेश्वर का दास आपके संग ना जा पाए। हालेलुया। बहुत से विश्वासी प्रभु में आज आ रहे हैं। हालेलुया। बहुत से भाई बहन, हालेलुया, प्रभु में आज आ रहे हैं। रात दिन परमेश्वर का कार्य हो रहा है। हालेलुया। सड़कों पर, गलियों पर, हर जगह आज भी ऐसी महामारी के समय में भी परमेश्वर अद्भुत कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, आपको प्रार्थना करके, हालेलुया, और अपने ऊपर विश्वास करके कि प्रभु मेरे द्वारा करेगा। हालेलुया। उस ऐसे भविष्यवाणी के वचन को लेकर के, हालेलुया, वो जाना है। हालेलुया। चाहे विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हालेलुया। विरोधी के पास कितनी भी, हालेलुया, ऐसी बड़ी सेना, हालेलुया,
क्यों ना हो, परमेश्वर ने विजय आपके हाथ में दी है। हालेलुया। विरोधी आपकी बीमारी हो सकती है। हालेलुया। विरोधी वो शैतान का बंधन है। हालेलुया। जो बड़े सालों से आपको बांधा हुआ है। हालेलुया। वो विरोधी वो आर्थिक स्थिति है। हालेलुया। जो बड़े लंबे समय से बांधे हुए है। हालेलुया। जो जिसके पास सिसरा के पास 900 लोहे के रथ थे और उस समय ऐसी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं थी। हालेलुया। ऐसे बड़े हथियार इजराइलियों के पास भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता हालेलुया उन सारे विश्व हथियारों से बढ़कर उनके लिए ठहरी। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से जीवनों में मैंने देखा है। हालेलुया। वो जीवन इसलिए आशीषित नहीं हो पाते क्योंकि वो परमेश्वर के उस सही वायदे पर, उस भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। बहुत से जीवन इसलिए आशीषित नहीं हो पाते। हालेलुया। कि प्रभु मुझे भी आशीषित कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कैसे होगा? आज तक नहीं हुआ है। आज तक ना मैंने सुना है, ना मेरे जानने वालों में कभी ऐसा हुआ है, ना मेरे जीवन में आज तक हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, वो बात जो आज तक नहीं हुई है प्रभु यीशु आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे साथ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें सभी। हालेलुया। और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरे उन सारे वायदों के लिए परमेश्वर, वो मेरे लिए हैं और वो मेरे जीवन में जरूर पूरा होंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर, पिछले दिनों में ऐसी बहुत बड़ी महिमा, ऐसी आशीष है परमेश्वर। ओ प्रभु, मैंने अपने अविश्वास के कारण अपने जीवन से गवा दी। हालेलुया। कि परमेश्वर, क्या तू मुझे भी ऐसा बना सकता है? क्या तू मुझे भी आशीष कर सकता है? हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर, हालेलुया, मैं परमेश्वर गिदोन के समान बनूंगा प्रभु। हालेलुया। जिसने परमेश्वर पर भी विश्वास किया और जिसने परमेश्वर के दूत पर भी विश्वास किया और जिसने खुद पर भी विश्वास किया। हालेलुया। आज मैं उस गिदोन के समान बनूंगा। हालेलुया। ओ प्रभु से कहें। हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, सबसे प्रथम मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर, जो दास, जो पास्टर प्रभु आप मेरे लिए भेजेंगे, मैं उसके ऊपर भी विश्वास करूंगा। हालेलुया। ओ मैं उसके ऊपर भी विश्वास करूंगा और मैं अपने ऊपर भी विश्वास करूंगा। हालेलुया। कि तू मुझे बहुतायत की आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे पिता। परमेश्वर पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। जीसस परमेश्वर, हालेलुया, इस समय परमेश्वर जो जरूरतमंद है प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रार्थना करता हूं जो जरूरतमंद है पिता। हालेलुया। उन ऐसे जीवनों के अंदर परमेश्वर, हालेलुया, तेरी सामर्थ पहुंचने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, ऐसे सारी परमेश्वर पिता वो आर्थिक चीजों के द्वारा परमेश्वर पिता यीशु के नाम से उन्हें आशीष देते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, उनके भंडारों को परमेश्वर आप भर दीजिए पिता। हालेलुया। हर एक शैतान का बंधन परमेश्वर जो तेरे वचन को सुनने और समझने नहीं देता है, मैं यीशु के नाम से उसे आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक बीमारी परमेश्वर जो तेरे वचन को ज्यादा देर तक बैठ करके सुनने नहीं दे रही है, इसी समय कमर में, हाथों में, पैरों में, घुटने में, यीशु के नाम से वो सारी बीमारी छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, परमेश्वर पिता, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु, हर एक ने पिता जो बड़े विश्वास के साथ इस वचन को सुना है, आप उसे आशीष दें, आप उसे आशीष दें यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।